Hello everyone, welcome to Mobi Class Online. हेलो एवरीवन, वेलकम टू मोबी क्लास ऑनलाइन हिस्ट्री। और इसमें हम लोग क्लास 12 के बिहार इंटर जो है उसके इतिहास विषय के एमसीक्यू को हम लोग पढ़ रहे हैं और ये इस एमसीक्यू का सेकेंड पार्ट है। और इसके अलावा चैनल पे एम इंडस वैली सिविलाइजेशन के फैक्ट्स को भी अपलोड कर दिया गया है, तो उसको भी देखना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। मुहर का अर्थ आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे कॉलेज में जो है प्रधानाध्यापक द्वारा मुहर लगाया जाता है अपना साइन करने के बाद। तो इसका सही उत्तर होगा सेलखड़ी। सेलखड़ी का क्या अर्थ है? जिससे मुहर बनता था, तो सेलखड़ी को इंग्लिश में स्टेलेक्टाइट कहा जाता है, ठीक है। और यह एक प्रकार का चिकना और प्लस में मुलायम पत्थर था। आप जान रहे हैं कि कोई भी मुलायम चीज है तो उस पर किसी भी चीज का छाप उखड़ सकता है, लेकिन किसी कठोर चीज पर किसी का छाप तो उखड़ नहीं पाएगा, ठीक है। तो मुहर बनाने के लिए सेलखड़ी का जो है उपयोग किया जाता था, जो एक चिकना और मुलायम पत्थर था, ठीक है। और यही जैसे चौकोर आकार का जो मुहरें थी उस पर पशुपति शिव का आकृति अंकित था। पशुपति शिव अर्थात भगवान शिव का। और एक श्रृंगी पशु का भी सर्वाधिक अंकन मिलता है, एक श्रृंगी पशु, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, निम्न में कौन सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था? बंदरगाह से आप क्या समझते हैं? बंदरगाह को कहा जाता है पोर्ट, सी पोर्ट आप इसे कह सकते हैं, अर्थात समुद्र के तट के किनारे जहां पर जहाज आते थे और यहां से सामान लेकर दूसरे देशों में जाते थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही है, अर्थात लोथल भी सही है और सुतकोटदा भी सही है, ठीक है। ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह थे। लोथल कहाँ था? लोथल जो है यह भोगवा नदी के किनारे गुजरात में था। कहाँ था? भोगवा नदी के किनारे गुजरात में था। गुजरात को हम लोग पहले सौराष्ट्र राज्य के नाम से भी जानते थे, ठीक है। और इसकी खोज जो है रंगनाथ राव ने की थी। लोथल जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है उसकी खोज किसने की? रंगनाथ राव। जैसे हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी 1921 में, उसी प्रकार लोथल का खोज रंगनाथ राव के द्वारा 1954 में किया गया था, अर्थात आजादी के बाद, ठीक है। और सुतकोटदा कहाँ है? सुतकोटदा आपको दास्क नदी के किनारे पाकिस्तान के मकरान तट पर स्थित है, ठीक है। अर्थात ये भी क्या है, जो भी समुद्र के किनारे स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के हैं वे क्या हैं? बंदरगाह वाले स्थल हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 17, सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई? ठीक है, ऑप्शन आपके समक्ष है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, पश्चिमोत्तर भाग। इससे संबंधित कुछ चीजों को देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि ये आपको इंडिया है, ठीक है। नक्शा तो उतना सही नहीं बना है, ये इंडिया है और ये वाला एरिया जो है पाकिस्तान है, ठीक है। तो हड़प्पा स्थल कहाँ है? यहीं पे है। मोहनजोदड़ो कहाँ? यहीं पे है, क्योंकि सिंधु नदी यहीं पे बहती है, ठीक है। भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल का विवाद भी है आज भी, कि कितना पानी पाकिस्तान को देना है, कितना पानी इंडिया को लेना है, ठीक है। तो ये हमारा इंडिया है और यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में दाइमाबाद है, यहाँ गुजरात में आपको लोथल है, धौलावीरा है, यहाँ यूपी में आलमगीरपुर में भी सिंधु घाटी सभ्यता के साइट हैं, स्थल हैं, राजस्थान में है, हरियाणा में है, यहाँ जम्मू कश्मीर में है। तो इस प्रकार अगर एक नक्शा बनाया जाए, ठीक है, तो ये एक त्रिभुजाकार बनता है और भारत का पूर्वी ये एरिया ये है, पश्चिमी एरिया यह है, दक्षिणी एरिया यह है और उत्तरी एरिया यह है। तो इस प्रकार देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता भारत के किस भाग में है? तो पश्चिमी भाग में है, ठीक है, पश्चिमोत्तर भाग में। पश्चिम और उत्तर, इधर जम्मू कश्मीर में भी साइट है और इधर तो ये उत्तरी वाला भाग हो गया और यहाँ वाला दूसरा कलर चेंज कर ले, इधर उत्तरी वाला भाग हो गया और इधर पश्चिमी वाला भाग हो गया। तो भारत के कौन सा भाग हो जाएगा? पश्चिमोत्तर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रशासन किस प्रकार था? अर्थात जो लोग वहां पर राज कर रहे थे
उस राज्य उस जगह के सिस्टम को चला रहे थे, तो वहाँ का प्रशासन किस प्रकार था, अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, प्रशासन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नगर पालिका। वहां जो सिस्टम था वह कैसा था, म्यूनिसिपलिटी टाइप का था, म्यूनिसिपलिटी टाइप का था, अर्थात नगर पालिका के तरह था। इस प्रश्न पे काफी ध्यान देना है, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एडमिनिस्ट्रेशन अर्थात प्रशासन कैसा था, तो नगर पालिका था, अर्थात म्यूनिसिपलिटी टाइप का था। ठीक है, जहां कुछ लोग मिलकर जो है शासन चलाते थे। जैसे कि अभी कैसे होता है ग्राम पंचायत में, कैसे होता है, मुखिया, उप मुखिया, सरपंच सभी लोग बैठ के वार्ड सदस्य निर्णय लेते हैं कि ग्राम पंचायत को कैसे चलाना है। उसी प्रकार नगर पालिका में भी मेयर चुने जाते हैं, उप मेयर और सभी वार्ड पार्षद होते हैं, वे लोग मिलकर उस नगर का प्रशासन चलाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता भी नगर पालिका के सिस्टम पर थी, अर्थात म्यूनिसिपलिटी टाइप की, जहां पर मेयर, उप मेयर सभी चुने जाते थे और सभी लोग मिलकर जो है वहां का प्रशासन चलाते थे। ठीक है, वहां ना कोई राजा नहीं था और ना ही जनता के द्वारा कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री होता था, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर नगर पालिका होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 19, निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यता नहीं थी। जब भी आप प्रश्न को पढ़ें तो हाँ और ना वाले चीजों को देख लें। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ग्रीक की सभ्यता या क्रीट की सभ्यता। ठीक है, ग्रीक की सभ्यता जो है इसकी समकालीन नहीं है। अगर ये पूछे कि निम्न में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी, अर्थात जिस समय सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई भारतीय उपमहाद्वीप में, उसी टाइम देश विश्व के किन अन्य भागों में वैसी सभ्यताएं विकसित हुई, तो अगर यहाँ समकालीन के बारे में केवल पूछेगा, नहीं रहेगा, तो इसका सही उत्तर मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता के यह समकालीन थी, लेकिन ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 20। मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न संख्या 1 से लेकर 15 तक का वीडियो अपलोड हो चुका है और यह 15 से 30 तक के प्रश्नों का यह वीडियो है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा का शब्द है। ठीक है, क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे विकसित हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी निम्न में से कौन थी? ठीक है, जुड़वा राजधानी अर्थात डुअल कैपिटल की संज्ञा किन स्थलों यानी कि साइट को दी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ठीक है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की डुअल कैपिटल अर्थात जुड़वा राजधानी कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि ये भारत का जो एरिया है, मान लीजिए एरिया है, नक्शा तो उतना बनाना आ नहीं रहा है, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो था तो यहाँ पर हड़प्पा था। ठीक है, और ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने थी। ठीक है, इसलिए इसको जो है जुड़वा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा में भी वे सारी सुविधाएं, वे सारे फैसिलिटी उपलब्ध थी जो मोहनजोदड़ो में थी। तो इस प्रकार कहा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जितने भी साइट थे उसमें सबसे ज्यादा डेवलप हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थे। इसलिए कहा जाता है कि दोनों कैपिटल के जैसे थे। जैसे बिहार राज्य की राजधानी पटना है, तो जितना डेवलप पटना है अगर उतना ही डेवलप मुजफ्फरपुर हो जाए तो उसको क्या कहा जाएगा? यही ना कहा जाएगा कि जुड़वा राजधानी के जैसा है। ठीक है, और अमूमन अगर देखा जाए तो किसी भी राज्य की राजधानी उसी क्षेत्र को घोषित की जाती है, उसी शहर को या उसी जिला को जो ज्यादा डेवलप है। तो इसका मतलब है कि हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में जितना डेवलप हड़प्पा साइट था उतना ही डेवलप मोहनजोदड़ो था, इसलिए इसको डुअल कैपिटल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, हड़प्पा सभ्यता में मोहरों पर एक श्रृंगी पशु का चित्र मिलता है, यह मोहरें किस प्रकार की थी? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चौकोर अर्थात आयताकार। ठीक है, यहाँ एक श्रृंगी जो पशु है, ठीक है, एक श्रृंगी पशु तो गैंडा होता है। ठीक है, लेकिन वहां जो मोहरें थी वो चौकोर प्रकार की थी और मोहरें किसकी बनाई जाती थी? तो स्टेलेक्टाइट अर्थात सेलखड़ी की।
जो एक प्रकार का चिकना और मुलायम पत्थर था, और ये चौकोर प्रकार का था अर्थात आयताकार था। ये दोनों में से कोई आपके परीक्षा में दे सकता है, कहीं आयताकार दे सकता है तो कहीं चौकोर दे सकता है। और ये भी प्रश्न इसको ऐसे भी बनाकर पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता के मोहर पर किसका चित्र मिलता है, तो एक श्रृंगी पशु का अधिकतर चित्र मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, रेडियो कार्बन 14 विधि से सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 से 1750 बीसी माना गया है और इसका आकार क्या था। ठीक है, कि रेडियो कार्बन 14 विधि से सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि इतना मानी जाती है और इसका आकार क्या था, अर्थात सिंधु घाटी जो सभ्यता थी, जो डेवलप हुई थी, जैसे यहाँ जम्मू कश्मीर में, यहाँ गुजरात में, बम्बई में, यहाँ आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, और इधर जो है पाकिस्तान में हड़प्पा मोहनजोदड़ो, इधर अफगानिस्तान में सुतका गेंडोर और सोर्तुघई। तो इसका आकार क्या था, तो आपने अभी पढ़ा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो जिस तरह डेवलप हुई थी भारतीय उपमहाद्वीप में, तो इसका आकार त्रिभुजाकार था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। और ये 2400 से 1750 जो बीसी है, बीसी का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, अर्थात ईसा मसीह का जन्म हुआ था उससे 2400 वर्ष पूर्व या 1700 वर्ष पूर्व के बीच में सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। अगर देखा जाए तो भारतीय उपमहाद्वीप में हम लोग कितना उस समय डेवलप थे कि ईसा मसीह के जन्म से पूर्व इतनी सारी चीजें मिली है। जैसे घर जो बने थे वे पक्की ईंटों के बने थे और उनका अनुपात 4:3:2 के अनुपात में था। ठीक है, और ईंट जो थी या तो धूप में या भट्ठी में पकाई गई थी, इतनी मजबूत ईंटें थी। विश्व का पहला शौचालय जो है वह सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिला है। 2 मंजिला घर इन लोगों का था। बताइए कितना डेवलप थे कि 2 मंजिले घर बनाए थे। ठीक है, और रेडियो कार्बन जो 14 विधि है, रेडियो कार्बन 14 यानी कि C14 विधि, इसके द्वारा जो है किसी भी वस्तु के उम्र का पता लगाया जा सकता है। धरती के अंदर कोई भी वस्तु दबी हुई है या किसी चट्टानों के अंदर छुपी हुई है, उसके उम्र का हम लोग पता लगा सकते हैं कि वह वस्तु कितनी पुरानी है। अर्थात जब वस्तु का गणना किया जाएगा तो उसमें कार्बन की मात्रा जितनी ही कम रहेगी वह वस्तु उतना ही ज्यादा पुरानी कही जाएगी। और इस पद्धति की खोज अमेरिका के वैज्ञानिक B.F. लीबी द्वारा 1946 में किया गया था। B.F. लीबी, इस नाम को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने कब की थी? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। ठीक है, हालांकि दयाराम साहनी के अलावा इनके साथ कुछ और लोग भी थे। कौन कौन लोग थे? माधव स्वरूप वत्स ये भी खोज किए हैं 1926 ईस्वी में ठीक है, हड़प्पा के बारे में। उसके अलावा व्हीलर नामक वैज्ञानिक भी जो हैं 1946 में हड़प्पा की खोज की है। तो अगर हड़प्पा की खोज जो है दयाराम साहनी ने सर्वप्रथम किया 1921 में, उसके बाद फिर हड़प्पा की खोज 1926 ईस्वी में माधव स्वरूप वत्स के द्वारा किया गया। फिर हड़प्पा की बारे में कुछ जानकारियां जो हैं व्हीलर के द्वारा 1946 में निकाला गया। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता के लिपि को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए हैं, तो सिर्फ अंदाजा लगा के ही यहाँ पर सब कोई आज तक पढ़ा है और हम लोग भी पढ़ेंगे और आगे आने वाले लोग भी तब तक पढ़ते रहेंगे जब तक कि उसकी लिपि को पढ़ा नहीं जा सके। जो भी वस्तुएं वहां से खुदाई में मिली है उसी के आधार पर ये इतिहास को डेवलप किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत में सिंधु सभ्यता की पहली साइट कौन है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा कहाँ है? तो धौलावीरा जो है आपको गुजरात के कच्छ जिला में है और खादिर द्वीप पर है। ठीक है, और यह लूनी नदी के किनारे है। भारत की यह एकमात्र ऐसी नदी है लूनी जो जमीन में जाकर लुप्त हो जाती है। ठीक है, और ये लूनी नदी जो है कच्छ के रन में जाकर गायब हो जाती है। कच्छ के रन में
यानी कि इसको भी याद रखना है जो ज्योग्राफी के स्टूडेंट होंगे कि कौन सी ऐसी नदी है जो लुप्त हो जाती है। तो लूनी नदी है जो कच्छ के रण में जाकर गायब हो जाती है और इसी लूनी नदी के किनारे धौलावीरा स्थित है और इसी को यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल किया है। ठीक है, ये हमारा जो है हेरिटेज साइट है, विरासत है, इसको हमको नष्ट होने से बचाना है। ठीक है, यूनेस्को जो है यह यूएन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ है, ठीक उसी प्रकार यूनेस्को है और इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, और ये विश्व के विभिन्न देशों में जो भी प्राचीनतम साइट हैं, स्थल हैं, उसको जो है अपने हेरिटेज साइट के रूप में सम्मिलित करता है विश्व विरासत में और उसको बचाने का कार्य किया जाता है कि बचा रहे, ताकि हम जाने कि हमारे अतीत में हमारे इतिहास कैसा था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है और इसकी खोज राखल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। तो सी प्रश्न अगर आए कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो मोहनजोदड़ो है। लेकिन यहाँ पर इसका भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन है? अगर ये प्रश्न पूछ दे कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा राखी गढ़ी। ठीक है, राखी गढ़ी जो है हरियाणा में स्थित है, हरियाणा स्टेट में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे है और इसकी खोज सूरजभान ने की थी कब? 1963 ईस्वी में। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न को आप, ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जब परीक्षा में देगा तो गलत हो सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो और भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल तो राखी गढ़ी। ठीक है, कहाँ है? तो हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे और इसकी खोज सूरजभान ने 1963 में की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न संख्या 27, निम्न में से किस सिंधु सभ्यता स्थल से चावल के दाने अर्थात धान मिले हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अर्थात लोथल और रंगपुर। इन दोनों जगह से जो है चावल के दाने, जब चावल का दाना मिल जाएगा तो इसका मतलब है कि वहां धान तो था, बिना धान का तो चावल का दाना आएगा ही नहीं। ठीक है, लोथल कहाँ है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे गुजरात में है। ठीक है, यह क्या था? बंदरगाह था, सी पोर्ट। और रंगपुर जो है ये भी कहाँ है? ये भी गुजरात में ही है और यह मादर नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे है। ठीक है, और ये गुजरात के काठियावाड़ जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग चलते हैं। मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? मनके का मतलब आप क्या समझते हैं? मनके का मतलब होता है बर्तन। ठीक है, ये बर्तन हो गया और मनके बनाने के कारखाने कहाँ मिले हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ए और बी, अर्थात लोथन में भी मिले हैं और चन्हूदड़ो में मिले हैं। ठीक है, चन्हूदड़ो कहाँ है? चन्हूदड़ो पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में स्थित है और चन्हूदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, कौन कौन सा ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो सिंधु नदी के किनारे है? कमेंट बॉक्स में इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो से संबंधित कोई कमी आपको नजर आए तो उसको भी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। अच्छा लगा हो तो भी जरूर कमेंट कीजिए। कमेंट करने से ये होता है कि कोई कमी बेसी होता है तो उसको सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है, मनके का मतलब क्या है? बर्तन। तो ये इसके कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो लोथल से। लोथल कहाँ है? गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे। और चन्हूदड़ो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे, पाकिस्तान के नवाबशाह जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। यहां पर है कि निम्न में से कौन सही नहीं है? इस चीज को देखें, कौन सही नहीं है? लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा, ये बिल्कुल सही है। सिंधु किस नदी के किनारे है? यहां पे ये चीज गलत हो गया है, ये प्रश्न थोड़ा फंस गया। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, ये बिल्कुल सही है। मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और कोटदीजी ये किस नदी के किनारे है? तो सिंधु नदी के किनारे, ये भी सही है। कालीबंगा किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे, ये राजस्थान में है। यहीं से जो है काली चूड़ियां प्राप्त हुई थी।
ये भी सही है। और धोलावीरा कहाँ है? तो धोलावीरा रंगोई नदी के किनारे नहीं है, अर्थात ये गलत है। तो निम्न में से कौन सही नहीं है? तो ई सही नहीं है। तो धोलावीरा आखिर है कहाँ? तो धोलावीरा लूनी नदी के किनारे है, और यही वो नदी है जो कच्छ के रण में गायब हो जाती है। भारत की एकमात्र नदी जो लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी के किनारे धोलावीरा है, वह नदी लूनी नदी है। और कहाँ है? तो गुजरात के कच्छ में स्थित है, कच्छ जिला में और खादिर द्वीप पर, ठीक है, धोलावीरा है। इस प्रश्न को आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, और आज का ये लास्ट प्रश्न, निम्न में से कौन सही नहीं है? यहां भी जब भी प्रश्नों को बनाएं तो है, सही है, नहीं है, यानी कि प्रश्नों को 2 बार कम से कम पढ़ना बहुत ही जरूरी है। ऑप्शन ए, सिंधुवासी मिठास के लिए अर्थात मीठा के लिए शहद का प्रयोग करते थे, बिल्कुल सही है। शहद का मतलब आप लोग समझ सकते हैं, मौत। ऑप्शन बी, सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल क्या थी? गेहूं और जौ थी, ये भी सही है। यहां पर जब भी मुख्य देखिए फसल उपजाने के लिए तो सरसों, तिल, धान, गेहूं, जौ सब उपजाते थे, लेकिन यहाँ पर है मुख्य फसल गेहूं और जौ, बिल्कुल सही है। घोड़े के अस्थि पंजर सुतकोटदा, कालीबंगा और लोथल से मिले हैं, बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो की खोज राखल दास बनर्जी, तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन ई, सिंधु सभ्यता पुरुष सत्तात्मक थी, ये गलत है। सिंधु सभ्यता जो है मातृ सत्तात्मक थी, ठीक है, अर्थात ये गलत है। तो इसका ऑप्शन ई गलत है, ठीक है। तो सिंधु सभ्यता मातृ सत्तात्मक थी, ऐसा क्यों? क्योंकि स्त्री की जो मिट्टी की मूर्तियां हैं वह सबसे ज्यादा मिली है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि जब महिलाओं का सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है मिट्टी की मूर्तियां मिलने का मतलब है कि महिला सत्तात्मक सरकार थी, वहां पर समाज थी, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा एमसीक्यू अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का सिंधु घाटी सभ्यता का सेकंड वीडियो कंप्लीट हुआ। थर्ड वीडियो भी अपलोड होगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर देख रहे हैं तो कमेंट जरूर करें, कोई कमी हो या अच्छा लगे तो भी जरूर कमेंट करें, इससे पता चलता है कि इसमें सुधार कैसे किया जाए, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।